आज हम बात करते हैं एलपीजी की, जो एक्चुअली बड़ा हाईलाइट समस्या, जो आप हर सेकंड टीवी, रील्स, मोबाइल, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एलपीजी की हमारे पास समस्या है। तो ये थोड़ा-सा मैं इसमें भी एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि जो एलपीजी की समस्या जो एलपीजी की समस्या जो है दिस टाइम, वो डोमेस्टिक एलपीजी की नहीं है, लेकिन वो कमर्शियल एलपीजी की ज़रूर है। ये सीधा जो असर एलपीजी का आया है, वो कमर्शियल एलपीजी पे असर आया है, ख़ास करके उन लोगों पे जो कमर्शियल ढाबा, रेस्टोरेंट या किसी प्रकार का भी कमर्शियल बिज़नेस चलाते हैं, भले वो क्लाउड किचन है, भले वो अमेज़न, भले वो जो भी खाने वाली कंपनियाँ हैं, भले वो ज़ोमैटो है या वो किसी और कोई और फूड सप्लाई चेन कंपनी जो है, उनको डेफ़िनेटली इस बात पे फ़र्क पड़ा है। स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा असर अगर पड़ा है, तो वो स्ट्रीट फूड वालों पे पड़ा है, जो लोग डेली बेसिस पे सिलेंडर्स को इस्तेमाल करते थे, भरवाते थे और जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम था और उनके बगैर उनका काम नहीं चला। डेफ़िनेटली जो कमर्शियल एरिया है, वो थोड़ा-सा वो अफ़ेक्टेड है, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली भारत सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो सप्लाई पे थे, उसको 20% ओपन किया है। हाँ, ये जो रेस्टोरेंट और जो फूड बिज़नेस है, ये बहुत ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है। ये 6 लाख करोड़ का एक बिज़नेस है, जो मैक्सिमम 68% जो है बहुत ऑर्गेनाइज़ लोग हैं, जिसमें बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े किचन्स हैं, बड़े ढाबेज़ हैं। इनका उनको असर पड़ेगा और ग्रेजुअली ये 6 लाख करोड़ का बिज़नेस जो है, ये आने वाले 3 साल 2028 तक ये 8 लाख करोड़ का होने वाला है। बिकॉज़ हमारे इंडिया में एक ट्रेंड शुरू हुआ है बाहर खाने का, और बिकॉज़ नाउ इट्स अ ट्रेंड, अभी बाहर सब लोग बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं। अलग किचन है, अलग आउटलेट है, अलग डेकोरम है। घर का खाने का ट्रेंड थोड़ा ख़त्म हुआ है और उसको रिप्लेस किया है रेस्टोरेंट्स एंड फूड इंडस्ट्री ने। तो इस वजह से ये मेजर इफ़ेक्ट उन इंडस्ट्रीज़ को पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक सिलेंडरों में कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, उनका वेटिंग टाइम ज़रूर बढ़ा है। जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स का वेटिंग टाइम 21 दिन हुआ करता था, अब वो 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया है। और सरकार ने ख़ास करके रिफाइनरी को एक आदेश दिया है, जिसमें ट्रिपल शिफ्ट में काम करना है और 100% प्रोडक्शन से ज़्यादा उनको आउटपुट देना है। उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ी बात है। उनको इस टाइम जितनी भी रिफाइनरीज हैं, वो पीआईपी के थ्रू काम कर रही हैं, जिनका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत उनको अपने डेडिकेटेड परसेंटेज से ज़्यादा उनको प्रोडक्शन देनी है, और जो वो बाकायदा दे भी रही हैं। इस सेक्टर में गैस की कमी इसलिए है क्योंकि सरकार पहले घरेलू फॉर्मेलिटीज़ को, घरेलू रिक्वायरमेंट को पूरी करना चाहती है। जो कमर्शियल एंगल है, जो कमर्शियल गैस है, उसपे थोड़ा-सा उन्होंने लिमिटेशंस इसके लिए करी है, बिकॉज़ ऑब्वियसली घर का चूल्हा जलना ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्टोरेंट का चूल्हा जले या ना जले, लेकिन रेस्टोरेंट का चूल्हा उनके लिए है जो घर का खाना पसंद नहीं करते, या जिनकी मजबूरी है, जो बाहर रह के खाना, जो स्वादले हैं और उनको बाहर जाके खाना पसंद है। तो चलो इसी बहाने घर का चूल्हा अगर मिलता रहेगा, तो जो लोग ज़्यादा बाहर खाते हैं उनको घर खाने का मौका मिलेगा और घर खाने की आदत पड़ेगी। तो आई थिंक अगर ये बेनिफिट ऑफ डेली लाइफस्टाइल हैबिट, जो डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं घर का खाना खाओ, घर का खाना खाओ, तो आई थिंक डॉक्टर्स की सुनी है ऊपर वाले ने। तो इसके लिए कमर्शियल गैसेस की कमी हुई है। कमर्शियल गैस से कमर्शियल आउटलेट्स इफ़ेक्टेड हुए हैं, लेकिन सिलेंडर्स की डोमेस्टिकेशन में कोई कमी नहीं है। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम बात करते हैं रिज़र्व की, तो हमारे पास जो रिज़र्व है, वो रिज़र्व ऑलमोस्ट लाइक 25 से 30 दिन का हमारे पास रिज़र्व है। हमारे हिंदुस्तान की मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट, जो हमारे देश की मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट है, वो मिडल ईस्ट से आती है। और ख़ास करके जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, हमने वहाँ से काफ़ी गैस और काफ़ी एनर्जीज़ हम लेते आए हैं। मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट हमारी 68% हमारी मिडल ईस्ट से आती है। और अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज़ की। तो स्टेट ऑफ हार्मुज़ में जो 40% ईरान का कब्ज़ा है, मिडल ईस्ट आता है, उसमें यूएई है और ओमान का। स्टेट ऑफ हार्मुज़ में ये 3 कंट्रीज़ लगती हैं, जिसमें 40% का हिस्सा ईरान के पास है। और डेफ़िनेटली अगर वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं, तो ऑब्वियसली हमारे देश में गैस की किल्लत हो सकती है। लेकिन इसका पैरेलल अगर हम एक ऑब्जेक्टिव देखें, पैरेलल इसका हम रिप्लेसमेंट देखें, तो हमारे देश ने रशिया से, कनाडा से, अमेरिका से प्रोक्योरमेंट करना शुरू की। और ऐसा नहीं है कि वो प्रोक्योरमेंट आज करनी शुरू की है। इस
इस सेंसिटिव समय पे उन्होंने प्रिक्योरमेंट शुरू नहीं की। ये प्रिक्योरमेंट उन्होंने 2025 में प्रिक्योरमेंट स्टार्ट करी है, जो आज की डेट में हमारे लिए बहुत बड़ा बैकअप और लाइफलाइन है। तो अगेन यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी प्रिक्योरमेंट हमने रशिया से, कनाडा से और नॉर्वे से, अल्जीरिया से, रूस से, रशिया से, खास करके अल्जीरिया और रशिया से जो हमारी प्रिक्योरमेंट है, अमेरिका से जो प्रिक्योरमेंट है वो 10% से ज़्यादा की प्रिक्योरमेंट है, जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इंडिया का ये डाइवर्सिफिकेशन जो है टूवर्ड मिडल ईस्ट से डाइवर्सिफाई करके उन्होंने अपने आप को यूरोप में, रशिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में किया। ये बहुत ही रणनीति के हिसाब से और प्रोटेक्टिव होने के हिसाब से ये बहुत सटीक कदम था। और ऐसा नहीं कि मुसीबत दरवाजे पे आने के बाद ही ये कदम लिया गया। ये डिप्लोमेटिक जियो स्टैटिस्टिक को देखते हुए, डिप्लोमेटिक जियो सिचुएशंस को देखते हुए 2025 में इसका फैसला कर लिया गया था। तो अगेन ये सिचुएशन विन विन सिचुएशन है हमारे देश के लिए। अब हम बात करते हैं बहुत सिंपल सी कि भारत हर साल, जो हमारा भारत है, भारत हमारा हर साल 31 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, जिसमें 60-70% इम्पोर्ट करता है। 60-70% इम्पोर्ट करता है। लगभग 85% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आती है। मतलब ये कि गैस के लिए भारत गल्फ के देशों पर निर्भर था, लेकिन भारत से निर्भरता लगातार कम कर रहा है। हाँ, भारत अभी डिपेंडेंसी कम कर रहा है, भारत हमारे निर्भरता कम कर रहा है और अपनी ज़रूरत का 10% गैस अमेरिका से मांगने का फैसला, अमेरिका से लेने का फैसला उन्होंने किया है। अपनी इस डाइवर्सिफिकेशन में जो उन्होंने अमेरिका से 10% गैस लेने का फैसला किया है। अगेन ये लुकिंग एट द सिचुएशन, अमेरिका ने या विपक्ष ने या लोगों ने जो मर्जी बैड र्यूमर फैलाया हो, लेकिन ये भी हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों के पक्ष में ये फैसला गया। भारत के पास स्टॉक की अगर हम बात करें, भारत के स्टॉक की बात करें, तो हमारे पास 25 से 3 दिन का स्टॉक है, जो कि एक पर्याप्त स्टॉक है आगे की रणनीति और आगे की प्रिक्योरमेंट को डिसाइड करने में या उसका फैसला करने में। तो भारत के घरेलू गैस की सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, तो सप्लाई प्रभावित नहीं है, सिर्फ डिलेड है ड्यू टू द नीड ऑफ द आवर। कमर्शियल सप्लाई की जल्द शुरुआत जो है वो बढ़ाई जाएगी, जो आज 20% है वो बढ़ाई जाएगी। और मेरे ख्याल से जो बैकलॉग इकट्ठा होगा कमर्शियल इंडस्ट्री का, फूड कमर्शियल इंडस्ट्री का, उसको रिवाइवल में शायद हमको प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर ये युद्ध और लंबा चलता रहा, अगर ये युद्ध, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम, इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और गोलाबारी और तनाव अगर बना रहा, अगर इस स्टेट ऑफ हार्मोज पे अगर तनाव बना रहा, युद्ध की बात अलग है, लेकिन हम बात करते हैं स्पेशली स्टेट ऑफ हार्मोज की। तो इस स्टेट ऑफ हार्मोज पे अगर तनाव बना रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स और लंबी खिंच सकती है। लेकिन अगर जंग लंबी, मतलब अगर ये हालात लंबी चलते हैं और ये फिर दिक्कतों का इस चलती हुई दिक्कतों का सामना हमें आगे करना पड़ सकता है। फिलहाल आज की जो सिचुएशन है, ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आगे जाके, अगर ये वॉर लंबी चलती है या तनाव लंबा चलता है या स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल जो आज की देश की सिचुएशन है उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी बहाने जो परिवार बाहर ज़्यादा खाने के शौकीन थे वो घर खाएंगे, इसी बहाने उनकी सेहत भी ठीक रहेगी।